गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है ट्रायंगल चैप्टर एक्सरसाइज 6.5 और एनसीईआरटी बुक 10th वही। तो हमने 6.4 तक का सारा पोर्शन कवर कर दिया। साथ में 6.5 का जो बेसिक था पाइथागोरस थ्योरम और बोधायन थ्योरम भी बोल सकते हो आप इसको, लेकिन भाई मैं आपको रिफर नहीं करता कि बोधायन थ्योरम बोलो, क्योंकि सीबीएसई में जैसे कि ट्रेंड चला हुआ है लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लिखने का, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिख रखा है कि अपने देश के मैथमेटिशियन बोधायन ने लगभग 800 बीसी में इसका आइडिया दे दिया था, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम जो नाम से जानी जाती है। तो फिलहाल हम भी जैसे बुक में लिखा हुआ है सीबीएसई में चेक करते हैं लोग, ठीक वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम ही बोल देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों 6.5 का। ये 4 पार्ट दे रखे हैं, उसके सेंटीमीटर में ये सारे के सारे, मैंने यूनिट लिखी नहीं, बता देता हूँ, सेंटीमीटर में ये सारे। तो ये ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी है बच्चों, आपने चेक करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है। और फिर अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज बताना आपने, जो 90 डिग्री के सामने होता है, सबसे बड़ा होता है वो। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड बनती है, ठीक है ना। लेकिन चेक करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है भी या नहीं। तो करना क्या है, छोटी के स्क्वायर का सम करना हमने, छोटी साइड के स्क्वायर का सम। बड़ी छोटी का तो पता ही चल जाएगा ना क्वांटिटी का, ये छोटी क्वांटिटी ये सबसे बड़ी है। तो ये आ गया बच्चों 49, और ये आ गया 576, और ये आ गया 625 ऐड होकर, यानी कि इनके स्क्वायर का सम क्या आ गया 625, और इसका स्क्वायर भी क्या है 625। तो ये भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा कर क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद पता चला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद आपने बताना हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चों बड़ी साइड। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 का, और छोटी का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो गया, ये 36 हो गया। तो इनका सम तो इसके इक्वल नहीं होगा भाई, 9 + 6 5 15, और ये आ गया 45। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं तो हाइपोटेन्यूज नहीं है इसमें। अब ऐसे इसको चेक करते हैं, तीसरी वाली को। 80 का स्क्वायर हो गया 6400, और 50 का स्क्वायर हो गया 2500। इनको ऐड करेंगे 0 0 9 और 8 8900, जबकि इसका स्क्वायर हो गया 10,000। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हुई, तो इसमें भी हाइपोटेन्यूज बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसका स्क्वायर किया 169 आ गया, और छोटी का स्क्वायर का सम किया हमने, तो इनके स्क्वायर का सम क्या आ गया 169। तो ये भी क्या होगी बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये क्या हो गया बड़ी साइड इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल एम इज 90 डिग्री एंड एंगल पी इज 90 डिग्री। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज राइट एंगल एट पी and M is point on QR such that PM perpendicular to QR, ठीक है ना। और प्रूव ये करना भाई बच्चों, जहाँ पर भी जैसे स्क्वायर वगैरह लगता है तो दो ही आइडिया आते हैं अपने पास। फर्स्ट आइडिया है कि ट्राइंगल सिमिलर दिखा दे, सेकंड आइडिया है पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दें, ठीक है ना। तो इसमें देखो ट्राइंगल सिमिलर दिखाकर हो जाएगा इक्वेशन। ये जो छोटी ट्रायंगल है ये बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे। कैसे पता चला मेरे को, देखो पीएम आ गया इसमें, ये आ गया पीएम, उसके बाद क्यूएम इस छोटी ट्रायंगल में है, और एमआर जो है एमआर इस बड़ी ट्रायंगल में भाई, ठीक है ना, इस ट्रायंगल के अंदर। यानी कि प्रूव करना हमने पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इंटू एमआर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो सिमिलरिटी का भी यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज किया जा सकता है। तो भाई ऐसा बच्चों,
ये प्रूव करना हमने, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया पी एम इंटू पी एम और क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है ना। ऐसा ब्रेक करके फिर मैंने इनको अल्टरनेट लगा दिया, इनके जैसे समझो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर उधर। तो पी एम के नीचे मैंने लगा दिया यहाँ पर क्यू एम, इसके नीचे लिया है क्यू एम को, और एम आर के नीचे ले गया बच्चों में पी एम को। अब देखो ये रिजल्ट आपको क्या बोलने लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, और सीधा सीधा इससे हो जाएगा। ये हम प्रूव भी कर चुके 6.5 के बेसिक में कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ट्राइंगल दो सिमिलर ट्राइंगल में बढ़ जाएगी, और दोनों छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर। देखो ये छोटी ट्राइंगल सिमिलर कैसे हुई बच्चों, ऐसा है कि भाई ये छोटी ट्राइंगल लेता हूं मैं पी क्यू एम, ट्राइंगल पी एम क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें देखना बच्चों ये एंगल 1 है और ये एंगल P है, इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल P, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल P कॉमन हो गया, एक तो ये सारी ले ली हमने और एक ये छोटी टिक कर रखा मैंने, तो एंगल Q इज इक्वल टू Q कॉमन, एक तो पी क्यू एम और एक पी क्यू आर में Q दोनों में आएगा, Q इक्वल टू Q कॉमन। तो भाई एक ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो बचा तीसरा एंगल जरूर इक्वल होगा दूसरी ट्राइंगल के, यानी कि दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो तीसरा डेफिनेटली इक्वल होगा बच्चों। तो इसका तीसरा कौन सा बच गया, छोटी ट्राइंगल का ये बच गया, देखो ये वाला, ये ठीक है ना। इसको एंगल 2 ले लेता हूँ मैं, और बड़ी ट्राइंगल का कौन सा एंगल बच गया, ये हो गया, ये 90 का हो गया, ये बच गया। तो एंगल 2 इक्वल टू 3, थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल। एंगल सी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। थर्ड एंगल्स तो समझ जाना आप कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की हमने, और एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या आता है 180। अगर दो इक्वल हो गए तो तीसरा डेफिनेटली इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल लेकर चलते हैं हम। नाउ ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी एम आर, दोनों ट्राइंगल में क्या है बच्चों, देखो एंगल Q किसके इक्वल है, Q को आप छोड़ो, ये देखो आप यहाँ पर एंगल 1 और 4 जो है 90 डिग्री के हैं, 1 और 4 दोनों किसके हैं 90 डिग्री के। एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, 3 मीन्स R। और इन दोनों ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी एंगल सब प्रॉपर्टी के कारण। तो इनका सिंबॉलिक नाम लिख देता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एम, मैंने ये लिख दी पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर टू ट्राइंगल, सिंबॉलिक नाम लिखना पड़ेगा भाई, पी एंगल किसके इक्वल है, आर के, तो आर का और पी का एक जैसा प्लेस होगा। उसके बाद 90 का कहाँ पर, एम पर, तो एम इसका तीसरा है तो इसका भी तीसरा होगा एम। अब इसका कौन सा बच गया, पी दूसरे प्लेस पर हो जाएगा, ठीक है ना। पी और क्यू ऐसे भी इक्वल हैं, ये पी और ये क्यू आप कर सकते हो इक्वल, ये ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल लेकर। अब भाई दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो जाएंगी बच्चों। तो रेशियो क्या होगा, देखो पी क्यू के नीचे क्या रख देंगे, पहले दूसरे से पी आर बन गई। उसके बाद एम क्यू है, क्यू एम के नीचे क्या रख देंगे, पी एम रख देंगे। और उसके बाद भाई पी एम के नीचे क्या रख देंगे बच्चों, एम आर रख देंगे, या आर एम रख देंगे, या एम आर रख देंगे। अब ये रिजल्ट देखना हमने, एम आर बाई पी एम, एम आर बाई पी एम ये रहा, और क्यू एम बाई पी एम, क्यू एम बाई पी एम ये रहा। तो इन दोनों को लेकर चलेंगे बच्चों और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ये ट्राइंगल है भाई, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और ये परपेंडिकुलर डला हुआ है। इसमें स्टेटमेंट आप पढ़ लेना एनसीईआरटी बुक 10th में, और प्रूव आपने ये करनी है 3 टर्म्स, ठीक है ना।
तो सबसे पहले पकड़ते हैं हम ए पी स्क्वेयर। ए पी स्क्वेयर सीधा सीधा मीनिंग है बच्चों, किसी का स्क्वेयर आ गया तो ऐसी ट्रायंगल लेनी है आपने जिसमें 2 बार ए बी आए। तो एक तो ये छोटी ट्रायंगल हो गई ये वाली, और एक बड़ी ट्रायंगल हो गई। तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, दोनों में क्या बच्चों देखते हैं। देखो इसका छोटी ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए ईच इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बावजूद बी जो है वो कॉमन है, एंगल बी इक्वल टू बी कॉमन, ठीक है ना। और थर्ड एंगल कौन सा बच गया, देखो इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल बच गया ये वाला, ये 2, और बड़ी ट्रायंगल का थर्ड एंगल बच गया ये एंगल। तो एंगल 2 इक्वल टू थर्ड, यानी कि थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल। तो भाई बच्चों इसकी जरूरत भी नहीं थी, वैसे 2 एंगल इक्वल होते हैं ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी बच्चों। ए बी सी जो है अब उसका दूसरी का सिंबॉलिक नाम लिखेंगे हम। ए छोटी ट्रायंगल में ये एंगल है ए, तो 2 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल यानी कि डी के। तो ए का और डी का प्लेस एक जैसा होगा। उसके बाद बी कॉमन है, दोनों में बी है, देखो छोटी में बड़ी में, तो बी का प्लेस एक जैसा होगा। छोटी का सी कौन सा है, ये 90 वाला, और बड़ी का 90 कौन है, ए, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में रखेंगे हम। जैसे पहले दोनों से बन गई ए पी, इसमें पहले दोनों से बन गई बी डी, ठीक है ना। उसके बाद इसमें दूसरे तीसरे से बन गई बी सी, और इसमें दूसरे तीसरे से बन गई बी ए यानी कि ए पी। बस तीसरे की जरूरत नहीं, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई ए डी की जरूरत नहीं हमारे को, ये प्रूव करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों बी डी इंटू सी डी के इक्वल, ठीक है ना, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट में ए सी स्क्वायर। तो ऐसी ट्रायंगल लेनी है जिसमें ए सी 2 बार आए, यानी कि 2 ट्रायंगल ऐसी लेनी जिनमें ए सी आ जाए। तो भाई सीधा सीधा ये लेना पड़ेगा आपको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है देखो, अब ये भी प्रूव किया हमने। एंगल 3 है 2 के इक्वल, एंगल 3 है 2 के इक्वल, और एंगल 1 है 4 के इक्वल, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव किया हमने। उसके बाद थर्ड एंगल को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे इसका थर्ड ये बच गया, ये वाला, ठीक है ना, इसका थर्ड एंगल ये बच गया और इसका ये बच गया, तो इसको नाम दे देता हूं मैं 5 और 6 का। तो एंगल 5 इक्वल टू 6, थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल। वैसे जरूरत भी नहीं है भाई तीसरा एंगल इक्वल दिखाने की, 2 एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसका सिंबॉलिक नाम लिखेंगे ए बी सी, यानी कि ये ट्रायंगल, इसका 2 एंगल है डी के इक्वल, तो ए का और डी का प्लेस एक जैसा होगा। उसके बाद बी है, इसका जो बी है वो इसके ए के इक्वल है, तो बी का और ए का प्लेस एक जैसा होगा, और सी पर दोनों 90 डिग्री का बनाती हैं ही। अब इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में हो जाएगी बच्चों। ए बी के नीचे रखेंगे डी ए, वैसे ए बी डी ए की जरूरत है नहीं हमारे को। बी सी के नीचे रखेंगे ए सी, और भाई ए सी के नीचे रखेंगे डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ठीक है ना, ये प्रूव हो जाएगा सेकंड वाला बी सी इंटू डी सी। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है, 80 स्क्वायर, यानी कि ऐसी 2 ट्रायंगल लेनी जिसमें 80 आ जाए, दोनों बार आ जाए। तो 80 इसमें भी आता है और बड़ी ट्रायंगल में भी आता है भाई, यानी कि इस ट्रायंगल में और बड़ी ट्रायंगल में। तो ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी,
बड़ी ट्रायंगल और एडीसी में। तो बच्चों देखो, बड़ी ट्रायंगल और एडीसी में एक तो बड़ी ट्रायंगल में जो ए एंगल है और छोटी ट्रायंगल का जो 4 एंगल है वो इक्वल है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल ए, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है इसका जो 5th एंगल है वो है इसके सी के इक्वल यानी बी के इक्वल। एंगल 5 इक्वल टू एंगल बी यानी कि एंगल 6। तो देयरफॉर दोनों एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल होने से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी बच्चों, सिमिलर। ठीक है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, इसका सिंबॉलिक नाम लिखेंगे। ए एंगल किसके इक्वल है, बी के इक्वल। और डी एंगल किसके इक्वल है, डी एंगल, इसका डी एंगल है बच्चों, इसका थर्ड एंगल बच गया और इसका बच गया थर्ड एंगल ये वाला। डी तो कॉमन हो गया ना, एक तो ये ट्रायंगल ले ली हमने और एक ये ले ली। तो डी तो क्या हो गया बच्चों, बड़ी ट्रायंगल में भी आ गया, छोटी में भी आ गया। तो डी का और डी का प्लेस एक जैसा होगा। अब सी एंगल बच गया छोटी का जो 90 डिग्री का है और बड़ी का ये 90 डिग्री का है। तो सी का प्लेस आ जाएगा ये वाला प्लेस। अब इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में आएंगी तो 80/BT की जरूरत नहीं है हमारे को, 80/BT की जरूरत है भाई। ठीक है ना। तो 80 के नीचे क्या रखेंगे, BT। उसके बाद दूसरे तीसरे से बनी DC और इसके दूसरे तीसरे से AD। DC लिखो या CD लिखो, DA लिखो या AD लिखो। अब पहले तीसरे से बन गई AC, इसकी पहले तीसरे से AB, उसकी ज़रूरत है नहीं हमारे को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, BT इंटू DC के इक्वल या CD के इक्वल। तो ये प्रूव हो जाएगा वही बच्चों। ठीक है ना। सिंपली ये मैंने थ्योरम में भी करवाया था, पाइथागोरस थ्योरम वाली वीडियो में, कि भाई अगर एक ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने वाले ट्रायंगल पर अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो दो ट्रायंगल बढ़ जाएंगे, दोनों आपस में भी सिमिलर होंगी और दोनों में से प्रत्येक ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के भी सिमिलर हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स है और राइट एंगल्ड है भाई C के ऊपर। तो आपने ये प्रूव करना है AB² इक्वल टू 2AC²। तो C पर क्या है, राइट एंगल्ड, A, B और C पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है बच्चों। ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB² जो है बच्चों वो हो जाएगा AC² प्लस BC² के इक्वल। अब इसने इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोला है। तो आइसोसेल्स वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो भाई ये दोनों साइड इक्वल नहीं हो सकती, ये दोनों साइड इक्वल नहीं हो सकती, डेफिनेटली ये दोनों साइड ही इक्वल होंगी। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है बाकी दोनों साइड से दोनों से बड़ा होता है, किसी के इक्वल नहीं होता वो। तो अगर फिर भी आइसोसेल्स है वो तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो BC² की जगह क्या रख सकते हो आप, AC² और AC² की जगह BC² यानी कि AC BC इक्वल है। तो आंसर को देखते हुए हम BC को बदल कर किस में चेंज कर देंगे, AC में। ठीक है ना। तो यहाँ पर AC² एज इट इज बच्चों और इसकी जगह AC² आ जाएगा और AC² क्या आ जाएगा, 2AC²। तो AB² की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स AC²। ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC जो है आइसोसेल्स दे रखी है जिसमें AC BC के इक्वल दे रखा है, साथ में ये गिवन है और इसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है भाई। तो इसको लेकर चल पड़ा मैं, जो गिवन है AB² है 2AC² के इक्वल। तो 2AC² को मैंने ब्रेक कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया AC² प्लस AC² में और एक AC की जगह हम रख देंगे BC, ऐसा गिवन है बच्चों। तो AB² एज इट इज और एक AC की जगह रखेंगे हम BC और प्लस में AC² है यहाँ पर। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स को यूज करेगा अगर हम, यानी कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। देयरफॉर ये ट्राइंगल क्या होगी, राइट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल। ठीक है ना। एंड राइट एंगल एट C, एंगल C पर राइट एंगल हो जाएगा इसमें,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए बी इसका क्या हो गया, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के सामने वाली साइड पर सामने वाला वर्टेक्स क्या होता है, 90 डिग्री वाला वर्टेक्स। नेक्स्ट है बच्चों 6th क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है भाई आपको, और उसकी साइड दे रखी है 2a, और निकालना उसका एल्टीट्यूड। तो तीनों एल्टीट्यूड एक जैसे होंगे बच्चों, एक ही निकाल देना। एल्टीट्यूड यानी कि यहाँ से जो नीचे परपेंडिकुलर डलेगा वर्टेक्स से, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड में केवल दो ही खासियत होती है बच्चों। पहले यहाँ से वर्टेक्स से चलेगा, जरूर वर्टेक्स से, यहाँ से नहीं और बाहर से नहीं, वर्टेक्स से, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। केवल दो ही होती हैं। तीसरी हो सकती है और चौथी भी हो सकती है, कब? जब ये दोनों साइड इक्वल हो। तो तीसरी क्या है, ये दोनों साइड इक्वल हो तो ये मिड पॉइंट पर आकर रुकेगा डेफिनेटली। अगर इक्वल नहीं है तो बच्चों बिल्कुल मिड पॉइंट पर नहीं रुकेगा, बाहर भी जा सकता है। देखो इसका एल्टीट्यूड डालूंगा अगर ऊपर से तो ये बाहर आएगा। देखो इसको प्रोड्यूस करने के बाद मिलेगा। ठीक है ना। एक ट्रायंगल है जैसे आपकी ये है, तो इसमें एल्टीट्यूड डालूं मैं तो यहाँ पर आएगा। देखो मिड पॉइंट पर नहीं आया ना। ठीक है ना। मिड पॉइंट पर कब आएगा? जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, जैसे कि इसमें ये दोनों साइड इक्वल है तो मिड पॉइंट पर आ गया। चौथी में जो बता रहा था आपको ये था कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हो तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो सेम बन जाएंगे, यानी कि बाइसेक्ट करके आएगा एंगल को ये, वरना कोई गारंटी नहीं। देखो यहाँ पर जो एंगल था, ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, तो बाइसेक्ट नहीं किया इसने एंगल को, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल नहीं थी। तो एंगल का तो कोई यूज करना नहीं हमने यहाँ पर। ये केवल ये देखना है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये मिड पॉइंट पर आकर रुकेगा, और ये ए हो जाएगी, ए हो जाएगी आधी करेंगे तो। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेनस हो गया अपने पास, और हमने परपेंडिकुलर निकालना है बच्चों, यानी कि 80 का स्क्वायर। वैसे मैं सीधी लिख देता हूँ, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 80 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है ना। अब वैल्यू रख दीजिए इसकी, ए बी की जगह रखा जाएगा 2a, और 80 एज इट इज विद स्क्वायर, और BD की जगह रखा जाएगा a विद स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर, और वो लेफ्ट में आकर माइनस a स्क्वायर, और राइट में 80 स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते थे बच्चों, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ऐसे ही बेस का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना। इससे दो फार्मूले और बन जाएंगे। 80 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ये लेफ्ट में आ जाएगा माइनस का होकर, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ये माइनस का हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो फिलहाल पूरा करते हैं क्वेश्चन को। ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया, 3a स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3a स्क्वायर। ठीक है ना। 80 स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और 80 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 80 की वैल्यू आ गई a√3। ठीक है ना। यूनिट a स्क्वायर का रूट निकल गया a, और 3 के ऊपर रूट लग गया। नेक्स्ट बच्चों, रोम्बस में आपने प्रूव करना है, रोम्बस में कि उसकी जो साइड के स्क्वायर का सम है उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा, ये बड़ा। तो भाई एज यू नो रोम्बस में जो है उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है ना। ये O पॉइंट ले लेता हूँ मैं। तो भाई अब ये जो ट्राइंगल है DOA, ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल AOD के अंदर 80 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गए। ठीक ऐसे ही सिमिलरली ट्राइंगल AOB में AB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक ऐसे इस ट्राइंगल में ये 90 का एंगल हो गया तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो BC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OB स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर के। और ठीक ऐसे इस ट्राइंगल में ये 90 का एंगल हो गया तो ये हाइपोटेनस हो गया, CD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा,
ओ डी स्क्वायर के और प्लस ओ सी स्क्वायर के। तो इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं भाई, 1 2 3 4। इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा, साइड के स्क्वायर का सम आ जाएगा, इनके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर। और राइट में नीचे लिख देता हूँ बच्चों, ओ ए स्क्वायर क्या लिख देंगे सीधा 2 टाइम्स ओ ए स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2 टाइम्स ओ बी स्क्वायर। ठीक ऐसे ही ओ सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ओ सी स्क्वायर। और ठीक ऐसे ही ओ डी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर 2 टाइम्स ओ डी स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, तो इसकी लेफ्ट साइड तो आ ही गई, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये देखो ये तो आ ही गई आपकी साइड के स्क्वायर का सम। केवल इसको अरेंज कर देता हूँ मैं। ओ ए के सामने कौन सी है देखो, डायगोनल का सेमी डायगोनल ओ सी। तो बच्चों ये जो 2 ओ ए स्क्वायर था अपने पास, तो 2 ओ सी स्क्वायर था जो, इसको चेंज कर देंगे हम। 2 ओ सी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 2 ओ ए स्क्वायर। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ ए और ओ सी इक्वल हो जाएंगे, तो ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बच्चों, ठीक ऐसे ही ये जो ओ बी है, ओ बी और ओ डी दोनों एक जैसे हैं, तो ओ बी स्क्वायर को रख लेता हूँ मैं सेफ एज इट इज ओ बी स्क्वायर को, और ओ डी स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूँ, ओ डी स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ ओ बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी दोनों क्या है इक्वल, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये हो गया 4 ओ ए स्क्वायर, 4 ओ ए स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 4 ओ बी स्क्वायर, और 4 को लिखेंगे 2 ओ ए स्क्वायर, यानी कि पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ओ ए। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा 2 टाइम्स ओ बी का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर। और ओ ए का डबल क्या होगा बच्चों, ओ ए का डबल हो जाएगा ए सी। ठीक है ना, क्योंकि आते आते हैं ना दोनों, तो इसका डबल ये ए सी हो जाएगा। ठीक, इसका डबल क्या हो जाएगा बी डी। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो ए सी और स्क्वायर ये है ही, और इसकी जगह आप लिख सकते हो बी डी और ये स्क्वायर है ही। तो ये प्रूव हो गया बच्चों कि साइड के स्क्वायर का सम जो है वो उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है रोम्बस के अंदर। नेक्स्ट बच्चों 8th क्वेश्चन, ये ट्रायंगल दे रखी है आपको, और ये परपेंडिकुलर है ओ ई ओ डी एंड ओ एफ, तीनों साइड के ऊपर, ए सी बी सी और ए बी के ऊपर। और ये प्रूव करना है आपने फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो इसको लेकर चलते हैं। ओ ए देखा हमने, तो ओ ए तो इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, तो ओ ए को ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। देखो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए ओ ए एफ, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एफ ए। ओ एफ ए के अंदर बच्चों ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल लेकर चलेंगे अगर हम, ये देखा हमने ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी इसको ज्वाइन करने से आएगा बच्चों, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये 90 डिग्री का एंगल है ही। तो ठीक ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एफ बी में, ओ एफ बी में ओ बी का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। फिर हमने देखे यहाँ पर ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी आएगा इसको ज्वाइन करने से बच्चों, इसको ज्वाइन कर दिया ओ सी आ गया। तो ठीक ऐसे ही एक बात का और ध्यान रखना साथ साथ, ओ ए का स्क्वायर जो हमने किया ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर,
तो ओ एफ और ए एफ देख लेना चाहिए आपने, यहाँ पर है या नहीं है ना, यहाँ पर तो कर सकते हो आप ऐसा, क्योंकि ट्राइंगल दो बनती है जिसमें ओ ए आता है। ठीक ऐसे ये ट्राइंगल जो हमने ली ओ बी का स्क्वायर किया, तो ये है बी एफ का स्क्वायर और ओ एफ का स्क्वायर। तो ओ एफ का स्क्वायर ये रहा बच्चों, और बी एफ का स्क्वायर तो है नहीं अपने पास, तो ट्राइंगल हमने ये लेनी पड़ेगी जो कि क्या है ओ डी बी। ओ डी बी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी बच्चों, और ओ डी बी ट्राइंगल में ओ बी का स्क्वायर जो है यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वो आ जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। ठीक है ना, तो बी डी और डी ओ देख लीजिए, ओ डी ए रहा और बी डी ए रहा, ओ डी और डी ओ एक ही बात होती है बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक ऐसे ही हम तीसरी ट्राइंगल लेंगे जिसमें ओ सी आएगा। तो एक तो ओ सी स्क्वायर है, ये मिल गया आपको ओ सी। अब सी और ओ ई देखो यहाँ पर है नहीं, सी और ओ ई है, तो ये ट्राइंगल लेनी पड़ेगी आपको इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ओ ई सी ई ओ, सी ई ओ के अंदर जो ओ सी का स्क्वायर है बच्चों, हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा ओ सी 90 के सामने वाला, ये आ जाएगा ओ ई स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या होगी थर्ड। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे हम, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, तीनों को ऐड करेंगे अगर, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। तो भाई लेफ्ट साइड लिख लेता हूं मैं पहले, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड आ गई बच्चों। राइट में आ जाएगा देखो ओ एफ प्लस ए एफ स्क्वायर, ओ एफ प्लस ए एफ स्क्वायर, फिर आ जाएगा बी डी प्लस डी ओ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर या डी ओ स्क्वायर, और फिर प्लस में आ जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये सब आ गया। तो अब भी आंसर में कमी है बच्चों, आंसर में क्या है ओ डी को लेफ्ट में लेना पड़ेगा आपको। देखो ओ डी को, इस ओ डी को लेफ्ट में लेना पड़ेगा, देखो ये ले रखा है, ओ ई को लेफ्ट में लेकर आना पड़ेगा, उसके बावजूद ओ एफ को लेफ्ट में लेकर आना पड़ेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इनको लेफ्ट में ले आना बच्चों, लेफ्ट में क्या था आपके पास ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, और इनको लेफ्ट में ले आऊँगा तो ओ एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, और राइट में बच जाएगा आपके पास ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन काफ़ी इजी है बच्चों, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं होती इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इसी में कर लेते हैं भाई, अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। ये प्रूव करना हमने सेकंड पार्ट में, तो इसकी जो एक साइड है वो तो ऑलरेडी है ही अपने पास, ओ ए स्क्वायर ए एफ स्क्वायर, देखो राइट साइड तो इक्वल आ ही गई, ये जो राइट साइड है इसकी तो ज़रूरत है ही बच्चों हमारे को, ठीक है ना। ये साइड देखो ये रही ए एफ स्क्वायर बी टी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये तो आपने अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इसकी साइड है ये इसको इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ओ ए स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर चाहिए हमारे को, सबसे पहले मैंने पकड़ा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे आएगा बच्चों, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर से, तो आपने ढूंढना ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर है, इसमें देखो ये रहा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है ना, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया हमने, फिर प्लस का साइन है, फिर हमारे को क्या चाहिए इसमें, ए स्क्वायर मिल गया, सी डी स्क्वायर की जरूरत है, सी डी कहाँ पर, ये रहा सी डी, तो सी डी कैसे आएगा, ये हाइपोटेनस है, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अब देखो इसमें ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ये रहा, देखो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और तीसरे वाला अपना आप अरेंज हुआ मिलेगा,
डायरेक्ट लिख सकते हो। तीसरा जो बच गया वो, तीसरा कौन सा बच गया बच्चों, ओ ए और ये ले लिया, ओ सी और ओ डी ले लिया, तो ये बच गया ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर। अब देखो बच्चों, ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर, ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर। देखो ये रहा आंसर में, तो इन दोनों में से क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर, बी डी कहाँ पर है, ओ सी स्क्वेयर, ओ बी माइनस बी डी करना था बच्चों, ओ बी माइनस क्या कर दिया मैंने, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखो ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर, तो ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर क्या आ जाएगा, बी एफ स्क्वेयर, ये आ गया इससे। अब ये क्या था, ओ सी माइनस ओ डी था यहाँ पर, ये रहा ओ सी माइनस ओ डी, तो ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वेयर। ठीक है, इन बीच वालों से आ गया सी डी स्क्वेयर। तो भाई ये साइड ये आ गई इसकी, देखो ये वाली, और ये साइड ऑलरेडी थी अपने पास। ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में डाल देता हूँ बेटा। जब तक अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे पास।